जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे लांतियान को, जो कि इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है और सोचता है, लांतियान तुम टॉप 3 में आए हो, अब वही करो जो तुम करना चाहते हो। जैसे कि तुमने सोचा था कि तुम डैड से बात करोगे, और मेरे ख्याल से जब डैड एग्री हो जाएंगे तो सोंग चाचा खुद ब खुद एग्री हो जाएगी शादी के लिए। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लाशन और कोच को। लाशन कोच को इंटरव्यू के लिए तैयार कर रही होती है और कोच कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि इंटरव्यू के लिए आपको सबसे बेहतर दिखना है। और वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेते बल्कि आपकी पिक्चर्स भी लेते हैं, और अगर आप प्यारे नहीं दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, तो लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे। कोच कहते हैं कि मैं अगली हूँ। फिर लाशन कोच को घूर घूर कर देखने लग जाती है। वो बड़े गौर से उनके लिप्स की तरफ देख रही होती है, और जैसे करीब बढ़ती है कोच डर जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रही हो। लाशन कोच की बियर्ड की तरफ देख रही होती है और उसे होश आ जाता है। फिर वो कहती है तुम ये क्या कर रहे थे, तुम मुझे अपनी बियर्ड के थ्रू सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। अब कोच हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रही है, और फिर कोच लाशन से दूर हो जाते हैं और कहते हैं तुम मेंटली इल हो, इसलिए अपना चेकअप करवाओ। फिर कोच वहाँ से उठकर चला जाता है और पीछे से लांतियान चीखने लगती है कि कहाँ जा रहे हो, तुमने तो कपड़े भी नहीं बदले अभी तक। फिर हम देखते हैं इंटरव्यू का सीन। लांतियान का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। एंकर से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी स्विमिंग के पीछे तुम्हारे डैड का हाथ है, जिस पर लांतियान कहता है आई यूज टू बी स्विमर। वहीं खड़ी लाशन कैमरामैन को बता रही होती कि जब कोच की तरफ कैमरा करो तो उन्हें प्लीज़ क्लोजअप करना, उनकी बियर्ड की तरफ। और कोच को पता लग रहा होता है कि लाशन कोई बात कर रही है उनके रिलेटेड। दोस्तों ये सीन बहुत मज़े का होता है। दूसरी तरफ एंकर लांतियान से पूछती है कि तुम्हारा योंगजे के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर लांतियान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि योंगजे हमें लेट डाउन नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर योंगजे आ जाता है, और योंगजे तो देखकर हैरान हो जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो आके जियांगशी से पूछता है ये क्या सडन इंटरव्यू, जिस पर जियांगशी कहता है हाँ ये लोग लांतियान का इंटरव्यू लेना चाहते थे और हमारा भी। तभी दो कैमरामैन योंगजे को देखते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि क्या हम इसका इंटरव्यू लेंगे, जिस पर दूसरी कैमरामैन कहती है नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो, ये फुल ऑफ गॉसिप्स है। जिस पर वो कहते हैं नहीं, ये एक टाइम पर फेमस भी था। ये सब बातें योंगजे और बाकी सब सुन रहे होते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लाशन और लांतियान को उनके डैड मिस्टर लान के साथ, जो कि एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर लान कहते हैं चलो अच्छा हो गया, आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया, सब कुछ सही जा रहा है, अब कल देखते हैं क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लांतियान की जीत की वजह से। लाशन कहती है मैंने भी बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया लांतियान के लिए, जिस पर उसके डैड कहते हैं चुप हो जाओ। लाशन की बकबक चुप करा देते हैं वो। फिर लांतियान बोलते हैं कि डैड आई फिनिश्ड योर रिक्वेस्ट, अब आपको वो करना है जिसकी डील हुई थी, आपको मेरी एक बात माननी होगी। उसके डैड कहते हैं ओके, मैं वही कहूँगा जो तुम कहोगे। तभी वेटर आकर कहता है मिस्टर लान एक गेस्ट है, जिस पर मिस्टर लान कहते हैं मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया। तभी लांतियान बोलता है लेट हर कम। मिस्टर लान कहते हैं कौन है। तभी हम देखते हैं सामने से सोंग चाचा आ रही होती है। मिस्टर लान और लाशन देखकर उसे हैरान हो जाते हैं, और सोंग चाचा भी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि मिस्टर लान और लाशन यहीं पर हैं। सोंग चाचा लांतियान से कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि अंकल यहाँ है। लांतियान खड़ा होता है और सोंग चाचा का हाथ पकड़कर आगे ले आता है, और सामने जाकर अपने डैड को कहता है आई वॉन्ट टू मैरी सोंग चाचा। सोंग चाचा की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या कर रहा है, और उसके डैड भी बिल्कुल हैरान होते हैं। और फिर वो सोंग चाचा से पूछते हैं तुम भी यही सोचती हो, जिस पर सोंग चाचा कहती है नहीं अंकल सॉरी, मैं लांतियान से शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और वो अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चले जाती है। लांतियान सोंग चाचा को देखता ही रह जाता है। सोंग चाचा के जाने के बाद मिस्टर लान हंसने लगते हैं, और लांतियान बेचारा अफसरदा से मुंह बनाकर खड़ा होता है, और मिस्टर लान मुसलसल हंस ही रहे होते हैं, और हंसते हुए लांतियान को कहते हैं आई एम सॉरी। जिस पर लांतियान कहता है अभी सब्र करें, ये बहुत जल्दी होगा कि आप इस बात का कंक्लूजन निकाल लें। फिर मुस्कुराते हुए मिस्टर लान उठते हैं और लांतियान को वापस डाइनिंग टेबल पर बिठा देते हैं। फिर मिस्टर लान लांतियान को कहते हैं देखो मैं नहीं हूँ जिसे तुम्हें लेट डाउन किया है, ये वही है जिसे तुम प्यार करते हो सोंग चाचा। तुम औरतों को नहीं जानते, औरतें इमोशंस के साथ अटैच्ड होती हैं। लांतियान को समझाते हुए कहते हैं वेक अप सन वेक अप। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लाशन को जो गुजर रही होती है वो देखती है लांतियान को, जो सीढ़ी में बैठा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और रोते हुए फ्लैशबैक में अपने और सोंग चाचा के सीन्स याद कर रहा होता है जब वो दोनों साथ थे। और लांतियान ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हम शादी करेंगे।
दोस्तों ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। वैसे तो हम सबको लांतियान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर इस सीन को देखते हुए मुझे लांतियान के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। इतना ज़्यादा बुरा कि मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई हूँ, और यकीनन आप लोग भी हो गए होंगे। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। लाशन अपने ऑफिस में बैठी सोच रही होती है कि सोंग चाचा ने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। उसने लांतियान को बहुत सैड कर दिया है। तभी लाशन को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो विंडो से बाहर की तरफ देखती है। तभी डोर नॉक होता है और लाशन फ़ौरन से अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कम इन। रिजॉर्ट का मैनेजर होता है जो लाशन से कुछ साइन करवाने आया होता है। लाशन उसे पूछती है बाहर इतना शोर किस चीज़ का हो रहा है, जिस पर मैनेजर कहता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिन लीबा ने यहाँ पर स्टे किया था और इसी वजह से बाहर सारा क्राउड है, क्योंकि लीबा दोबारा से थोड़ी फेमस हो गई है स्विम सूट की एडवर्टाइजमेंट की वजह से, और ये लोग सब यहाँ आए हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तभी लीबा कुछ सोचती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लीबा योंगजी के मॉम डैड के पास पहुँची हुई होती है और उन्हें कह रही होती है कि लीबा काफ़ी पॉजिटिव जा रही है, काफ़ी फेमस हुई हुई, और योंगजी हमारे क्लब का एक एथलीट है, और अगर योंगजी और लीबा एक साथ कमर्शियल्स करेंगे तो ये हम दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले कि योंगजी के डैड कुछ बोलते, योंगजी की मॉम बोलती है हाँ मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर योंगजी के डैड कहते हैं कि नहीं, योंगजी अभी वीक है, मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती है नहीं, हम इसके बाद चले जाएंगे। फिर योंगजी के डैड कहते हैं मैं तुम्हें बता दूँ, मैं अपनी सारी सेविंग्स उसे एक अच्छा कोच देने के लिए लगा दूँगा, या फिर मैं उसे खुद सिखाऊँगा और वो अब से बेहतर हो जाएगा। तभी योंगजी की मॉम बोलती है कि मैंने तो हमारी सारी सेविंग्स स्टॉक खरीदने में लगा दी है। उसके डैडी सुनकर हैरान रह जाते हैं कि क्या, और बाकी की सेविंग्स का क्या? जिस पर उसकी मॉम कहती है मैंने सब यूज़ कर लिए हैं। योंगजी के डैड हैरान रह जाते हैं और कहते हैं तुम एक लूज़र हो। तभी लाशन कहती है अब आप सोच लें और ऑफ़र बना लें, कितनी प्राइस चाहते हैं आप। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगजी बोल रहा होता है कि आपने ये कब साइन किया और क्यों साइन किया। योंगजी अपने डैड को बोल रहा होता है कि आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, और उसकी मॉम बार बार योंगजी को सॉरी कह रही होती है। योंगजी के डैड उठकर वहाँ से चले जाते हैं। योंगजी को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं योंगजी को जो कि सोंग चाचा को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो सोंग चाचा से पूछता है सोंग चाचा कहाँ हो तुम। अब फिर हम योंगजी और सोंग चाचा को एक साथ देखते हैं। योंगजी सोंग चाचा को कहते हैं सोंग चाचा मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में जा रहा हूँ, मैं अपना चेकअप करवा रहा हूँ हर हफ्ते, लेकिन मेरी रिकवरी अभी काफ़ी दूर है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे यूज़ कर रहे हैं, वो भी मेरी गॉसिप से पैसा कमाना चाहते हैं। एक टाइम पे मैं चैम्पियन था, मगर अब मैं एक बैड ट्रैक स्विमर बन के रह गया हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं सबके सामने तस्लीम करूँगी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ब्रेकअप कर लें, अब तुम जा सकती हो। जिस पर सोंग चाचा कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सोंग चाचा कहती है पास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थी, मगर फिर भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम चाहे जो भी बन जाओ, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। योंगजी खामोश हो जाता है और हल्का सा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ योंगजी की मॉम जिमी लांतियान और जियांगशी से बात कर रही होती है। वो उन्हें बता रही होती है कि योंगजी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने सोचा योंगजी अभी भी पॉपुलर है, इसलिए मैंने उसे साइन कर दिया, और अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही, क्या करूँ मैं, वो कहाँ चला गया है। जियांगशी कहता है आंटी आपने ये सब पैसों के लिए किया है ना। जिस पर उसकी मॉम कहती है हाँ, एनीवेज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैं भी बहुत गुस्सा करती अगर मैं उसकी जगह होती तो। फिर जियांगशी बोलते हैं आंटी आप उसके गॉसिप्स यूज़ कर रहे हो लीबाओ के साथ पैसे कमाने के लिए। फिर उसकी मॉम कहती है पागल बच्चे तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फिर योंगजी की मॉम कहती है मुझे लगता है कि ये सब गुस्सा वो सोंग चाचा के लिए कर रहा है, उसके प्राइवेट शेफ़। जियांगशी कहते हैं सोंग चाचा उसके साथ क्या है। उसकी मॉम कहती है दे हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, और योंगजी ने कहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और यही वजह शायद कि वो लीबा के साथ काम नहीं करना चाहता। जियांगशी कहते हैं नहीं आंटी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर उसकी मॉम कहती है क्यों। जियांगशी कहता है मुझे नहीं पता। फिर हम कोच को देखते हैं जो कि सोंग चाचा से बात कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम मतलब एयरपोर्ट पर हो। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं योंग से बात करूं। फिर कोच कहते हैं वो अब कैसा फील कर रहा है। जिस पर सोंग चाचा कहती है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा थक चुका है। फिर कोच कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था, चलो तुम उसके साथ कुछ टाइम रहो, कुछ दिन रहो उसके साथ, ताकि वो गुड रेस्ट कर सके। सोंग चाचा कहती है ओके थैंक यू।
फ़ोन कट होने के बाद फ़ौरन सोंग चाचा को जावियान की कॉल आ जाती है। जावियान सोंग चाचा से कहती है योंगजे कहाँ गया है, उसकी मॉम उसे पूरे रिजॉर्ट में ढूंढ रही है, तुम्हें पता है वो कहाँ है। सोंग चाचा कहती है अगर तुम उसकी मॉम से मिलो तो उसे कहना कि योंगजे कुछ दिनों में वापस आएगा और उन्हें कहना कि परेशान मत होएं। जावियान हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम योंगजे के साथ हो। जियांगशी को भी पता लग जाता है सोंग चाचा योंगजे के साथ है। जावियान कहती है सोंग चाचा क्या तुम योंगजे को लाइक करती हो, तुम भूल गई हो तुम्हारा टारगेट लांतियान था। जियांगशी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसका टारगेट लांतियान था। क्या सोंग चाचा लांतियान को लाइक करती है। सोंग चाचा कुछ भी नहीं कहती और फ़ोन कट कर देती है। फिर हम देखते हैं लांतियान को जो कि सोंग चाचा के घर पहुंचा हुआ होता है सोंग चाचा की खबर लेने के लिए कि वो कहाँ है। सोंग चाचा की मॉम कहती है कि सोंग चाचा की मुझे कॉल आई थी और वो कह रही थी कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी। वो किसी दोस्त के साथ गई है, उसने मुझे बताया कि वो लांतियान के साथ नहीं किसी और दोस्त के साथ गई है और वो मुझे कह रही थी कि मैं आपको आकर बताऊँगी कि वो दोस्त कौन है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में। वो लांतियान से पूछती हैं जिस पर लांतियान कहते हैं हाँ मुझे पता है। उसकी मॉम मुस्कुराती है और कहती है हाँ तुम्हें तो पता ही होगा। लांतियान दिल ही दिल में सोचता है योंगजे मैं तुमसे हारूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम योंगजे और सोंग चाचा को देखते हैं। योंगजे खामोशी से खड़ा होता है और सामने सोंग चाचा उसे देखकर सोच रही होती है दिल ही दिल में कि नहीं मैं प्यार को पैशन के साथ कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं लांतियान से नहीं बल्कि मैं योंगजे से प्यार करती हूँ। और ऐसा सोचते हुए वो योंगजे के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेती है और सोचती है कि मैं योंगजे की पेन को कम कर दूंगी, मैं इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।